ओके स्टूडेंट्स, हम चेक कर लेते हैं हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स का चार्ज और मास। ओके चेक कर लेते हैं। पहले आपने देखा होगा एटम, और इसके पास होते हैं 3 सब एटॉमिक यूनिट्स। ओके 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स कह सकते हो, यूनिट कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो पार्टिकल्स। वी नो दैट। ओके इलेक्ट्रॉन, सेकंड में आ जाएगा प्रोटॉन, थर्ड में आ जाएगा न्यूट्रॉन। ओके ये रहा। ओके ये तो चुका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और इस साइड पे आ जाएगा आपका चार्ज और मास। ठीक है, चार्ज और मास आ जाएगा दोनों का। तो हम पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है ये हम जानते हैं, ये होता है -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज की यूनिट होती है कूलम, हमेशा याद रखिएगा। ये हमने देखा था इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। प्रोटॉन का भी सेम होता है, बस ये क्या होता है, ये पॉजिटिव में हो जाता है 60 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव चार्ज है। ओके पॉजिटिव चार्ज ये है प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज है न्यूट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन। और ये न्यूट्रॉन में नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता है भाई, न्यूट्रल एकदम से। सेकंड हम बात करते हैं मास की, तो इसका मास होगा 9.901 इंटू 10⁻⁻31 kg। बहुत ही ज़्यादा छोटा है, बहुत ही ज़्यादा। अगर हम बात करें तो ये फिर भी ठीक है, ये है 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, इनका मास है फिर भी सेम। यहाँ पर बात करें तो 1 ये अप्रॉक्स सेम होता है, बस डिफरेंस है 5 का। ठीक है, 3 नंबर्स लिए इन्होंने, यहाँ पर 73, यहाँ पर 75, बट हम अप्रॉक्स मानते हैं कि दोनों सेम है। ओके बिल्कुल 27 kg। तो ये होता है चार्ज और मास क्या सब एटॉमिक पार्टिकल्स का। इसके अलावा देखिए, अगर हम बात करें इसका मास, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही ज्यादा कम होता है, इसलिए हम एटॉमिक मास में से यूज ही नहीं करते, गिनते ही नहीं है, नेग्लिजिबल है। अगर मैं आपको रेशियो बना के दिखाऊं, मासेस का अगर रेशियो बना के दिखाऊं, मैं मास का कंपेयर करूं मैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से, तो ये होगा 11837। ये इनके मास का रेशियो है। अगर इलेक्ट्रॉन एक है, ओके अगर इलेक्ट्रॉन एक है, ये सिंपलेस्ट टर्म इनकी, तो प्रोटॉन होगा 1837। इतना टाइम, इतना ज्यादा टाइम्स ये इससे बड़ा है। सो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन का मास हम नेग्लिजिबल कहते हैं। जो मास होता है एटम में वो होता है किसका, प्रोटॉन का। दैट्स वेरी राइट। ओके सो ये हो चुका। क्वेश्चन बन रहा है, why is carbon so important? भाई इंपॉर्टेंट क्यों है, हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है कार्बन? तो अब 1 बाय 1 चेक करते हैं स्पेशलिटीज की। ठीक है, कार्बन पहला हो जाता है आपका। पहला पॉइंट क्या आएगा कि कह सकते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स contain the carbon atoms। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सब में प्रेजेंट होता है कार्बन। ओके आपके कह सकते हैं आप प्लांट, एनिमल्स, बैक्टीरिया जो भी हैं सब में प्रेजेंट होता है कार्बन। कार्बन प्रेजेंट होता है वहां पर। तो पहली खूबी इसकी ये है कि सारे टोटली जितने भी आप कह सकते हो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें कार्बन एटम प्रेजेंट होता है, इसलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड आता है ऑलमोस्ट ऑल द फ्यूल्स। भाई सारे जो फ्यूल्स है, ऑलमोस्ट ऑल द फ्यूल्स विच वी यूज इन आवर डेली लाइफ, जो हम दिन भर हमेशा यूज करते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल द फ्यूल्स विच वी यूज इन आवर डेली लाइफ, they also made up of कार्बन। भाई बिल्कुल सही, जितने टोटल फ्यूल होते हैं आप उनमें कह सकते हो कि कार्बन प्रेजेंट होता है। अब ये फ्यूल मतलब क्या है? फ्यूल मतलब ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं या फिर ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हमको क्या देते हैं,
वो हमको प्रोवाइड करते हैं हीट प्लस लाइट। ओके, वो क्या करते हैं, हीट प्लस लाइट, बट कोई कोई हीट करता है, कोई कोई लाइट ही करता है। सो यहां पर ये होता है कि सब में फ्यूल जितने भी होते हैं, अगर एग्जांपल देखें इनका, एग्जांपल चेक कर लेते हैं भाई, वुड, कोल, पेट्रोलियम, ये तो देखा ना आपने, वुड, कोल। और एक और चीज याद रखिएगा, जब भी कोई फ्यूल बर्न होता है तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन से बना है, कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है। तो यहां पर ये 30 के हैं, वुड हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम। अब देखिए पेट्रोलियम पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये पेट्रोल नहीं है, इसका मतलब पेट्रोल नहीं है, ये पेट्रोलियम है क्रूड ऑयल, जो ब्लैक आपका निकलता है। ओके, जहां पर भी आपने देखा होगा दुबई साइड, जिनके पास बड़ी बड़ी माइंस होती हैं, इसके लिए, पेट्रोलियम के लिए। और ये पेट्रोलियम बनता कैसे, ये बनता है आपके मतलब कह सकते हो अर्थ के काफी अंदर पे। ओके, ये बनता है जो डेड रिमेनिंग होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, जब वो काफी नीचे डेप्थ में चले जाते हैं डे बाय डे। ठीक है, इसके बाद वहां पर स्पेशल टाइप का टेम्परेचर, मतलब कह सकते हो करिश्मा होता है कि वो चेंज होते हैं फ्यूल में। ओके, तो भाई हमें ये लिमिटेड उसमें यूज करना चाहिए, जितना आपको जरूरत है उतना यूज करना चाहिए, क्योंकि ये रिन्यूएबल नहीं है। अगर एक बार खत्म तो फिर खत्म। ओके, इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। तो इसीलिए याद रखिएगा फ्यूल्स का, चाहे पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, इस्तेमाल थोड़ा सही से कीजिएगा। ओके, तो पेट्रोलियम में कौन कौन आ जाएगा देख लेते हैं। हम कहते हैं पेट्रोल, डीजल, ये हो गया केरोसिन। ओके, ये सारे अंदर होते हैं पेट्रोलियम के। और इनको हम सेपरेट कैसे करते हैं, सेपरेट करते हैं बाय देयर बॉइलिंग पॉइंट, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है। और इसमें हम प्रोसेस कौन सी यूज करते हैं, वो थी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्लास 9th में देखा था हमने। ओके, मुझे काफी अच्छा लगता है भाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसका सबसे अच्छा एक्सपेरिमेंट वो वाला होता है जिसमें आप कह सकते हैं कि वाटर से ये कॉम्बिनेशन होता है अल्कोहल और वाटर का, दोनों कह सकते हो मिसेबल होते हैं, मतलब मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे में। तो अगर आपको वाटर से जो भी आपका कॉकटेल है, जो भी आपका बना है, अगर आपको उससे अल्कोहल रिमूव करना है तो आप यूज कर सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन नॉर्मल होता है। ओके, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में थोड़ा सा और ज्यादा इंप्रूव हो जाती है टेक्नोलॉजी। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट आप किसी भी जो लिक्विड मिक्स हैं उन्हें सेपरेट कर सकते हैं। ओके, ये हो गया ऑलमोस्ट ऑल फ्यूल्स आर यूज्ड इन डेली लाइफ। इसके अलावा थर्ड, ऑर्गेनिक, यस, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ये ऑर्गेनिक क्या होता है सर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक मतलब होता है जो भी केमिकल, जो भी कंपाउंड्स आपको मिलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से, उन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये क्या क्या है भैया, आपने तो देखे हैं वैसे, कार्बोहाइड्रेट मतलब कि ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन, अल्कोहल हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, और ऑल्सो कंटेन कार्बन। भाई वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया चीजें तो हर चीज में प्रेजेंट है। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वहां तो टोटली कार्बन तो प्रेजेंट होगा ही होगा, ये इसकी स्पेशलिटी है। और इसके अलावा जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं वहां भी प्रेजेंट होता है कार्बन। अगर हम बात करें प्लास्टिक, यस, प्लास्टिक ऑल्सो कंटेन कार्बन। ओके, तो यहां पर ये कुछ पॉइंट्स है जिससे हमें पता चला कि इंपॉर्टेंस क्या है कार्बन की। ओके, हमें ये पता चला कि इंपॉर्टेंस क्या है कार्बन की। तो हमने सबसे पहले क्या दिखा था, सारे ऑर्गेनिज्म कंटेन करते हैं कार्बन को, बने होते हैं उससे, जितने फ्यूल्स हैं सब में कार्बन प्रेजेंट है। ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कंपाउंड लिविंग और नॉन लिविंग में प्रेजेंट है, ओके, उन पे भी कार्बन होता है। आप बोलेंगे अल्कोहल कैसा गया, अल्कोहल याद कीजिएगा, जब बैक्टीरिया जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन करता था तो फॉर्म करता था अल्कोहल, मतलब इथेनॉल, वो भी इस चैप्टर में देखेंगे। प्लास्टिक ऑल्सो कंटेन कार्बन।